हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए मेरी चैनल पे आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कभी भी आपका ज़ोडिएक साइन का मैं रीडिंग बनाऊं तो वो सीधा आपके पास पहुंच जाए। आपको बार बार ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग दोबारा सुनने के लिए मेरे पास वापस आए हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोई पर्सनल रीडिंग नहीं होता, बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। ओके, जो थंबनेल देखे आपको पता चल गया है कि ये एक कैप्रिकॉर्न की रीडिंग है। जी हाँ, कैप्रिकॉर्न की रीडिंग ये है मार्च महीने की 22 से लेके 31 तक का एनर्जी है। एनर्जीज आर फ्लूइड, कभी भी चेंज हो सकते हैं। जिन लोगों का सन, मून, राइजिंग एंड वीनस में कहीं भी कैप्रिकॉर्न है वो लोग ये रीडिंग को देख सकते हैं। 100% ना सही तो जितना रेजोनेट होता है उतना आप अपना बना के रखिए, बाकी का हिस्सा खींच के अपना मत बनाइए। जैसा है उसको वहीं रहने दीजिए। क्रॉस वॉचर्स आप देख सकते हैं और कभी कभी स्टोरी वाइज वर्सा हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए आप लोग भी इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। इस टैरो डेक से मैं 3 कार्ड निकालती हूँ और उसी 3 कार्ड को इस डेक से मैं क्लैरिफाई करके कैप्रिकॉर्न की प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का थोड़ा सा देखेंगे। उनका हेल्थ कैसा है, फाइनेंस कैसे हैं, कैसे उनका लव लाइफ का चल रहा है, वो सारा हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। ये एक ऑरेकल डेक है, इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग लेती हूँ। सो ये स्पिरिट का ब्लेसिंग का डेक है, इसको मैं अभी साइड में रखूँगी और लास्ट में इससे हम लोग एक ब्लेसिंग का कार्ड निकालेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग फॉर मकर राशि, कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न एक क्या बोलते हैं उसको, पेंटिकल एनर्जी के है, आर्थ रोम की एनर्जी है, ठीक है। चलिए मैं प्रेयर कर लेती हूँ। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड, I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me your medium. Thank you so much for selecting me and making me your medium. I really showing my 100% gratitude. Thank you so much. I am blessed. I am surrendered. Thank you. Thank you. Thank you. Om Namah Shivaya. Spirit, help me. Show me some beautiful energies of Capricorn. Capricorn की मार्च महीने की 22 तारीख से 31 तारीख तक का एनर्जी को दिखाएं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑफ कैप्रिकॉर्न, उनका हेल्थ, वेल्थ, सम्मान, अबंडेंस, प्यार, सब कुछ दिखाएं। हेल्प माय व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। थैंक यू। ओह, ऑलरेडी 2 कार्ड्स, मैसेंजर ऑफ वाटर एंड 9 ऑफ वाटर, ब्यूटीफुल। प्यार का पैगाम, मैसेंजर ऑफ वाटर, वाटर मीन्स कप एनर्जी, मैसेंजर ऑफ कप दैट मीन्स नाइट ऑफ कप्स। कोई आ रहे हैं आपकी तरफ प्यार की कप लेके, एक कप इनके हाथ में है और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वाटर दैट मीन्स 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। तो मतलब 9 और 1 10, 10 ऑफ कप्स का एनर्जी आ रहे हैं आपकी तरफ, ब्यूटीफुल। द लास्ट कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए लास्ट कार्ड दीजिए स्पिरिट प्लीज़। एक सेकेंड, ये वाला, हो दिस इज 6 ऑफ एयर, ओ माई गॉड, अगेन 6 ऑफ एयर। अभी थोड़ी देर पहले शायद सजिटेरियस के रीडिंग में मिला था। ओके, चलिए एक एक करके हम क्लैरिफाई करेंगे और कैप्रिकॉर्न की अभी की जो सिचुएशन चल रहे हैं, अ लिटिल पास्ट, अ लिटिल प्रेजेंट, अ लिटिल फ्यूचर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैसेंजर ऑफ वाटर, मैसेंजर ऑफ वाटर मतलब नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत रोमांटिक है, जो पैशनेट है, जो अपनी वजूद, अपना अस्तित्व को प्यार की कवर से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत लॉजिक बात करते हैं और उसको बोलते हैं ना कि मुंह पे जैसे किसी ने बचपन में शहद नहीं खिलाया क्या मम्मी ने, ऐसे करके, बट इन लोगों के मुंह में शहद ही शहद घुला है, ऐसा। चलो इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं कि कौन आ रहे हैं आपकी तरफ। देखिए, आप है टॉरस, आप है कैप्रिकॉर्न एनर्जी, आप ग्राउंडेड मतलब पेंटिकल एनर्जी के हो, आप बहुत
कैसे होते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के बारे में थोड़ा सा बताने से ना रीडिंग करने में आसानी होगी और आपको भी समझ में आसानी होगी। आप लोगों को लग्जरी लाइफ पसंद है, आप लोगों को अच्छा खाना पसंद है, अच्छा ड्रेस पसंद है, वो आप लोगों में एक शो ऑफ टाइप का एक रहता है, लगता है कि थोड़ा सा दिखाए, दुनिया को भी दिखाए कि हम भी किसी से कम नहीं है। बट ये दिखाने के चक्कर में कभी कभी ना बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। सो नेवर माइंड। ओह आई एम सॉरी फॉर द साउंड, ये नीचे गराज का साउंड है और बहुत ही ज़ोर से, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अभी रात की 12:10 हुए हैं और मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये एक वक्त होता है जहाँ पे चारों तरफ का शांति होती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की अभी तक नींद नहीं आई। ओह इज इट, oh my god, this is the Capricorn card only. Okay, devil energy. Okay, show me some good energies for Capricorn. मकर राशि की okay. मकर राशि की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, मकर राशि के लिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। एक गाना याद आ रहा है, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। ये इनको देख के ऐसा नहीं लग रहा है, क्या गॉर्जियस लेडी है, बाबा रे बाबा, मतलब कैसे देख रहे हैं, देखिए इनका नज़र देखिए शू हॉर्स की तरह, ये जो होते हैं ना वो सी हॉर्स इसको कहते हैं, और इनकी तरफ इनका चेहरा का देखिए, इनके आँख, इनके लिप्स ऐसे करके ये देख रहा है, कितना पैशनेट, मतलब इस प्यार के लिए आप, इस प्यार के इंतज़ार में है आप, और ये प्यार पाने के लिए आप मतलब जी भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, ऐसा टाइप का एक प्यार आपको चाहिए, एक ऐसा इंतज़ार है आपकी, जिस इंतज़ार का शायद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि फील हो रहा है कि जिसने आपको प्यार किया, जिसने आपसे प्यार किया, उसको आपने प्यार नहीं किया, और जिसको आपने प्यार किया उन्होंने आपका वैल्यू नहीं दिया। मतलब ट्रायंगल, अगेन इट्स अ ट्रायंगल, जैसे ए, ठीक है, ए है आप, बी है आपको जो प्यार करते हैं, और सी है आप जिसे प्यार करते हैं। तो कैसा हो रहा है, बी आपको देख रहा है, आप सी को देख रहे हैं, बी आपको देख रहा है, आप सी को देख रहे हैं। वेस्ट ऑफ लव, क्योंकि बी का जो प्यार आप तक पहुंच रहा है वो भी आपको महसूस नहीं हो रहा है, और आप जिसको प्यार भेज रहे हो वो तो खैर पता नहीं वो कहाँ है। तो यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है कि मकर राशि आप किसी के साथ डेविल एनर्जी के साथ जुड़े हुए हो। मे बी दिस इज़ अ मैरिटल एरिया, आई मीन लीगल पार्टनरशिप। मुझे ऐसा लग रहा है कोई वाटर साइन के इंसान है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के साथ आपका शादी हो चुका है और एक डेविल एनर्जी में आप दोनों बंधे हुए हो, बहुत प्यार है, बट कहीं ना कहीं आपका पार्टनर को भी ना और अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब जैसे उनको समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में, बस रिश्ता ही रह गया है, जैसे स्केलेटन रह गया है, मांस हड्डी, मतलब हड्डी के हड्डी रह गया, मांस बोलो, फैटी बोलो, कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा इस रिश्ते में, सिर्फ दर्द के सिवा और कुछ नहीं रखा। और आपको भी पता है कि इधर पे कुछ नहीं मिलना, ना पैसा है, ना प्यार है, सिर्फ भिखारीपन है, ऐसा टाइप का मुझे लग रहा है। बट एक को आप बहुत प्यार करते थे, वही मैंने बोला ना, ये है बी, आप है ए, और ये है सी। बी ने आपसे प्यार किया बट रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, शायद आप उसको जैसा प्यार चाहिए था आपने वैसा दिया नहीं, या तो फिर आप दे नहीं पाए, बिकॉज इनका डिमांड शायद बहुत ज़्यादा था। हाँ,
इनका डिमांड बहुत ज़्यादा था और आपका उतना देने का औकात नहीं था, या तो फिर आपको लग रहा था हर वक्त कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसा। और वो उसको लग रहा था मैंने तो थोड़ा प्यार ही मांगा, ऐसा क्या हो गया। ओह गॉड, यस, उन्होंने तो थोड़ा प्यार ही मांगा था, तो बट वो उतना प्यार आपसे दिया नहीं गया, बिकॉज आपका प्यार बांट रहा था कहीं और। मे बी दिस पर्सन इज़ अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी हो सकता है, या तो फिर कोई लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ आपका बहुत फाइटिंग चल रहा है। उन्होंने कभी आपको फाइनेंशियली हेल्प भी किए होंगे, या तो फिर उनके पास इतना पैसा है कि आप उनके पास जब रहते हैं तो वो आपको एक अच्छा कंफर्ट जोन देने का कोशिश करता है फाइनेंशियली। बट अभी आप दोनों में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध, महाभारत की वैसा एक लॉन्ग टर्म फाइटिंग चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनको बहुत मिस कर रहे हो, यू आर मिसिंग बैडली, कि यार अब तो समझ जा, अब तो सुधर जा, क्या हर रोज़ का फाइटिंग कर रहा है, कभी तो बोल कि यस यू ऑल्सो मिस मी। कुछ नहीं आता जाता। ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी इगोइस्टिक है, मतलब होते हैं ना नाक बहुत ऊंचा टाइप का, मतलब घमंड, इतना घमंड कि सर नीचा करके रास्ता भी नहीं देखता, ऐसा। ऐसे कुछ इंसान होते हैं, सर ऊंचा करके ना, ग्रीबा, बंगाली में कहते हैं ना ग्रीबा, मतलब जो गला को ना वो एकदम ऊंचा करके ऐसे ऐसे करके मटक मटक के चलते हैं। ओके, सो हियर 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, दो बार 4, वो भी एक, सॉरी 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड। Okay, so that means you know there is a third party. You know there is a third party. You left this person due to some third party. कोई थर्ड पार्टी है और जिसके बारे में आपको पता है, और इसी दर्द ने आपको झंझोर के रख दिया है, और इसी दर्द ने आप दोनों को अलग कर दिया है। इसी दर्द के कारण आप दोनों मारपीट भी कर रहे हो, और जिसके साथ है या तो फिर वो भी वाटर साइन का है, या तो फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मतलब सोर्ड एनर्जी, माइंडफुलनेस। तो ये जो इंसान के साथ उनका, जिस कारण से आप दोनों का पंगा हुआ है, हाँ, आप ए और ये सी, ये तो बी रहा, बी तो है वहाँ पे, बट ए के साथ सी का जो आपका फाइटिंग हुआ है, आपका और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ योर एक्स्ट्रा मैरिटल, या तो फिर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है और ये आपका पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ जो कि कोई थर्ड पार्टी में है। देखो वाइस वर्सा हो सकते, इफ़ यू आर नॉट इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, देन योर पार्टनर जो कि आपका लीगल पार्टनर है वो कोई थर्ड पार्टी में है। और अगर आप थर्ड पार्टी में हो या तो थे, बिकॉज दिस इज़ द सेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज, ये आपका पास्ट का कुछ दिखा रहा है। तो अगर आप थर्ड पार्टी में थे तो आपका वहाँ से पत्ता गुल हो गया, मतलब कटी पतंग क्यों हुआ है, बिकॉज वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी आ गया था जिसके साथ वो आदमी काफ़ी, या औरत, वो आदमी हो औरत हो, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। और ये आपको पूरा क्लियरली पता चल गया है। मुझे नहीं पता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान वहाँ पे कैसे जी रहा है, बिकॉज आपने तो वहाँ पे उसका बैंड बाजा बारात करके छोड़ दिया है, और ना वो अभी घर का है ना वो अभी घाट का है, तो उसका हालत काफ़ी ख़राब है और आप भी बहुत ज़्यादा मायूस हो। अगर इस हालत में वो इंसान आपके साथ झगड़ा मारपीट कर रहा है तो भाई जायज़ है, अगर आप उसका सपना तोड़ोगे तो वो तो आपको तोड़ेगा ही ना। आई नो उन्होंने भी आपका सपना तोड़ा, बट यहाँ पे कुछ ऐसा ही मेसी टाइप का सिचुएशन बना हुआ है। नाउ दिस इज 9 ऑफ वाटर, अगेन इट्स अ वाटर साइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वाटर साइन है ना, ये आपसे बहुत प्यार करता है, बट समहाउ ये इसका कुछ अंदर में चल रहा है और ये चाहते हैं कि आप ही के साथ घर बसाए, आप ही के साथ, या तो फिर आपका अगर ये मैरिटल पार्टनर है, लीगल पार्टनर है, तो फिर ये चाहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन कंप्लीटली इसी के ऊपर रहे, आप सिर्फ घर संभालो, सब कुछ करो। और ये देखो प्यार का वो एक होता है ना, प्यार हुआ इकरार हुआ, ऐसा टाइप का, वो उससे इतना प्यार करता है। देखो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे था और एस ऑफ कप्स लेके आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चारों ओर
प्यार का बरसात होने वाला है बहुत जल्दी। मकर राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली अभी तक कोई ऐसा नहीं लगा, क्योंकि फाइनेंशियली जो इंसान स्टेबल थे उसके साथ आपका पंगा हो चुका है। आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग एनी फाइनेंशियल हेल्प और एनी फाइनेंशियल क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट इस इंसान से और कुछ नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चारों तरफ आपका प्यार का कहानी हो रहा है। कोई इंसान आ रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके तरफ कोई काम आ सकते हैं, आपके तरफ कोई मेल आ सकते हैं, काम का अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, ऐसा कुछ आ सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं। आप थोड़ा मेल चेक किया करिए। ऐसा होता है ना कभी कभी कुछ जंक मेल बॉक्स में आके रह जाते हैं, हम लोग देखते ही नहीं। तो प्लीज़ मेरी सलाह है कि प्लीज़ जंक मेल बॉक्स को थोड़ा चेक करिए। हो सकता है कि पुराना कोई ऐसा कनेक्शन उभर के वहाँ पे वेट कर रहा है आपके लिए और आप उसको गौर ही नहीं किए। प्यार तो बहुत आ रहा है मकर राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे प्यार की माने बहुत सारे इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं प्यार का पैगाम लेके। आप खुद एक क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में बैठे हो, आपको भी लग रहा है ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूँ, मेरे को तो प्यार में प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू आर ओके विथ मी, इफ़ यू आर ऑनेस्ट विथ मी, इफ़ यू आर कीपिंग ट्रांसपेरेंसी इन बिटवीन अस, देन एवरीथिंग इज़ ओके। सो आपका अगर मैरिड है तो यू आर बाइंडिंग अ ब्यूटिफुल कोलैबोरेशन। ऐसे हो सकते कि आप अपने पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन में कुछ काम कर रहे हैं, या तो फिर आप दोनों के अंदर के एक बहुत गैप हो गया था जो कि आप दोनों एक साथ अभी उसको भरपाई करने का कोशिश कर रहे हैं। सो आप ऑलरेडी एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये सब भी हो सकता है कि जिसके साथ आप लड़ाई कर रहे हो ना, ये इंसान वापस आना चाह रहे हैं आपका दिल जीतने के लिए। ये बार बार अप्रोच कर रहा है, बार बार 2 कदम आ रहे हैं तो 3 कदम, आप इतना उसको झाड़ रहे हो ना, गालियाँ, ऐसे इग्नोरेंस, क्योंकि ये अगर ये फायर साइन के है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अगर एरीज या लियो ऐसा कोई सजिटेरियस ऐसा है तो इन लोगों का बहुत ईगो भी है। जैसे सजिटेरियस में उतना ईगो नहीं रहता, बट एरीज एंड लियो में तो थोड़ा सा रहता है। ये लोग को एक बार कहीं पे ईगो का हर्ट हो जाता है ना, तो उस गली में वो लोग दोबारा जाना पसंद नहीं करते। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो बार बार आ रहा है, बार बार कुछ मैसेज वो आपको देना चाहते, वो आपको समझाना चाहते हैं कि मैं बदल गया, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो, हम पूरा का पूरा बदल गए हैं आपके लिए, ऐसा टाइप का एनर्जी मुझे लग रहा है। सो नाउ आपकी कोर्ट में बॉल है, आप थोड़ा सा इसको ना परख लीजिएगा। इफ़ रियली अगर आपको ये वापस चाहिए तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी, यस आप प्लीज़ इसको परख लीजिएगा, बार बार लॉजिकली, इमोशनली नहीं, लॉजिकली, वर्बली इसको परख लीजिएगा। उसके के बाद आप इसको अपने ज़िंदगी में एंट्री दीजिएगा, ठीक है। चलिए कंप्लीट करते हैं 6 ऑफ एयर को। 6 ऑफ एयर का क्या कहना है, क्या ऐसा चल रहा है आपके दिमाग में जो आपको दौड़ा रहा है? ओके, सो नाउ इज द फाइनेंशियल थिंग इज कमिंग। एग्जैक्टली आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अगर कोई एक वजह से आपका पैसा रुका हुआ है, नाउ यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटीज़। आपको ना 8 ऑफ कप्स भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, मतलब आपके तरफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट उसके सहारे आपकी बहुत सारी पैसा कमाई भी होगी। देखिए, ओ माई गॉड, अलॉन्ग विद दैट 10, ओ माई गॉड, दिस इज 8, 9 and 10. What is this? 6. Okay, तो 6, 7, ओ नहीं 6, 7, 9, 10, सॉरी मैं ही गलत की थी। 6, 7, 9, 10, तो 9 2 बार आया है यहाँ पे ये भी 9 है और ये भी 9 है। 9 का मतलब है कोई एक चैप्टर आपकी लाइफ में ना ख़त्म हो रहा है। देखो एंड में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, चैरियट, आप ऑलरेडी चैरियट मूव कर रहे हो, 10 ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, एंड द किंग ऑफ कप्स। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे, इसीलिए मैं ये कार्ड्स को लेना चाहती हूँ। एक सेकेंड, कैमरा को थोड़ा नीचे कर देते हैं।
देखो मैं इसीलिए कार्ड्स को ले रही हूँ बिकॉज यहाँ पे देखो 10-10 अगेन 9-9 यहाँ पे था, तो 9-9 के साथ मतलब कोई एक चैप्टर का एंड, और 10-10 कोई एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, होने को है। मतलब होता है ना, कोई एक चैप्टर को लेकर आप बहुत दिनों से बैठे हो, आपको आप एंड ही नहीं कर रहे हो। जब तक आप एंड उसको नहीं करोगे तो दूसरा वाला चैप्टर घुस नहीं पा रहा है। देखो दरवाजे के बाहर चैरियट में वो खड़े हैं। कैंसर, कोई कैंसर हो सकते हैं, ये कैंसर का कार्ड है, या तो फिर आपका फॉरवर्ड मूवमेंट है बट कहीं ना कहीं आप ब्लॉक करके खड़े हो। आप खुद का ब्लॉकेज आप खुद हो। आप दरवाजे पे खड़े हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना दरवाजे के अंदर जा रहे हो, ना इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करके इसके साथ फिर से सेम वे में रह रहे हो, ना ही आप इसको कंप्लीटली निकाल के दूसरा मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट पे जा रहे हो। अगर आप एक बार फॉरवर्ड मूवमेंट में गए तो दिस पर्सन, द किंग ऑफ कप्स इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है जो ऑलरेडी यहाँ पे देखा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप खुद एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप जाने वाले हो, ठीक है। इसे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपका फाइनेंशियल स्टेट बैलेंस में आ रहे हैं, आपका प्यार भी बैलेंस मिल जाएगा, आपको नया प्यार मिलेगा, नया बहुत पैसे अबांडेंस मिल रहा है, बट यू आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स दिस। मैं सच में हैरान हूँ कि आप ऐसा क्या यहाँ पे है जो आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ सही मुझे नहीं दिख रहा है। ये आदमी, जिस आदमी के लिए आपने इस पार्टनर को चीट किए, वही आदमी ने किसी और के लिए आपको चीट किए, तो ऑलरेडी चीट ओवर चीट ऐसा हुआ है। तो उसके बाद तो आपको निकल आना चाहिए था ना। तो वो एक चीटर को पकड़ के फिर भी आप बैठे हो, फिर भी उसी को लेके आप प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि वो आए, और वो जब आप ही रहे हैं, उसका तो छोड़ो, कोई इज्जत है नहीं, फिर भी जब बार बार वो आ रहा है आपको मनाने के लिए, आप उसमें भी हाँ में हाँ नहीं भर रहे हो। आपको चाहिए क्या मकर राशि? क्या चाहिए बाबा? ऐसे थोड़ी ना होते हैं, रास्ते के बीच में आप खड़े हो, ना आगे ना पीछे, ऐसे नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है? वक्त का बर्बादी, एनर्जी का बर्बादी, और एक ऐसे टाइम आ जाते हैं हमारे लाइफ में जब हम लोग के खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस भी हम लोग खो देते हैं। सो डोंट स्टे लॉन्ग फॉर दिस बैड फेज। ये कोई चौराहा नहीं है जहाँ पे खड़े होने से आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कुछ अच्छा बात है, आप बात बोलोगे। जैसे पहले के ज़माने में लीडर लोग चौराहे पे खड़े होके देश आंदोलन को करते थे। अभी भी वोट वगैरह होता है तो कोई चौराहे पे बड़ा सा मंच बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। Then why are you in this stagnant position? प्लीज़ इस स्टैग्नेंट पोजीशन से निकलो और अपना एक नया जर्नी शुरू करो, ठीक है। हाँ, एक ब्लेसिंग ले लेंगे। चलो कैप्रिकॉर्न के लिए एक ब्लेसिंग दे दो स्पिरिट कैप्रिकॉर्न के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। स्पिरिट मकर राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। मकर राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। मकर राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। ब्लेसिंग फॉर मकर राशि। मकर राशि, आप निकलने का कोशिश करो। आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो awakening presence. Okay, the universe is with you. Wear a cloak of protection and love. Exactly, universe आपके साथ है। universe आपके साथ है और ये आप जानते भी हो। Wear a cloak of protection, एक ऐसा कवर खुद के ऊपर चढ़ा लो जो कि प्रोटेक्शन और लव भी होगा। प्रोटेक्शन एंड लव का एक क्लोक पहन के, ऐसा है। ओके यस। अगर आपने ये दर्द को लेके ही बैठे रहे तो आप कहीं का नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए बोल रहा है एक प्यार का क्लोक पहनो, एक प्रोटेक्शन का प्यार का क्लोक पहन के ये महसूस करो कि यूनिवर्स आपके साथ है और आप आगे बढ़ो। कोई नहीं रोक सकता आपको। दिस विल बी अ विक्टोरियस मूवमेंट, यू नो। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया रीडिंग था। मैं तो बहुत खुश हो गई। आई एम गेटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी हाई वाइब्रेशन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मकर राशि की आपकी ज़िंदगी का एक चैप्टर अगर ये अब ख़त्म कर पाए ना, इट विल बी अ वास्ट सक्सेस। बहुत आपको पीछे मुड़ के फिर दोबारा देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही। ये मार्च 22 से लेकर 31 तक का एनर्जी है। इसके दौरान ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको ये रियलाइजेशन आ जाए कि नाउ यू हैव टू मूव ऑन, और अब मूव करने का भी आपके अंदर एक वो शक्ति पैदा हो। ठीक है, आपको अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, मेरी नंबर स्क्रीन में दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। ठीक है, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज करके अपना डिटेल्स भेजिए और उसी डिटेल्स के हिसाब से हम आपको वहीं पे कनेक्ट होंगे, बात होगी। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।